Hello friends, Class 6th History Chapter 4. What books and burials tells us? क्या बताती हैं हमें किताबें और कब्रें? Page number 44 exercise. Let's recall. Question number 1. Match the columns. Sukta, well said. Carioids used in battles. Yagna, sacrifice. Dasa, slave. Megalith, stone boulder. सुख अच्छी तरह से बोला गया। रथ युद्ध में प्रयोग किया जाता था। यज्ञ अनुष्ठान। दास गुलाम। महापाषाण सजाए गए पत्थर। क्वेश्चन 2. Complete the sentences. A. Slaves were used for various kinds of work their owner wanted them to do. B. Megalith are found in the Deccan, South India, in the northeast, and Kashmir. C. Stone circles or boulders on the surface were used to indicate, mark burial sites. D. Portholes were used for entering cysts. E. People at Ina, Inamgon ate wheat, barley, rice, pulses, millets, and sesame, as well as animal flesh and fruits like burr, amla, jamun, dates, and berries. अब हम हिंदी में इसको समझ लेते हैं। क मालिक की सेवा करने के लिए दासों का इस्तेमाल किया जाता था। ख दक्कन दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी भारत और कश्मीर में महापाषाण पाए जाते हैं। ग जमीन पर गोले में लगाए गए पत्थर या चट्टान चिन्हों का काम करते थे। घ पोर्ट होल का इस्तेमाल पत्थरों से बने हुए कमरे में जाने के लिए होता था। र इनाम गांव के लोग अनाज, फल और मांस खाते थे। लेट्स डिस्कस क्वेश्चन 3. इन व्हाट वेज आर द बुक्स वी रीड टुडे डिफरेंट फ्रॉम ऋग्वेदा? आंसर: टुडेज बुक्स आर रिटन एंड पेंटेड। मैंने इसको पॉइंट्स में डिवाइड कर दिया है तो आपके लिए इजी हो जाए पॉइंट्स में। तो फर्स्ट पॉइंट है टुडेज बुक्स आर रिटन एंड पेंटेड। सेकंड पॉइंट ऋग्वेदा वॉज रिसाइटेड एंड हर्ड, इट वॉज लेटर हैंड रिटन। थर्ड पॉइंट टेक्स्ट ऑफ ऋग्वेदा इज इन वैदिक संस्कृत विच इज डिफरेंट फ्रॉम संस्कृत यूज टुडे। प्रश्न 3, अब हम उसको हिंदी में समझ लेते हैं। आज हम जो किताबें पढ़ते हैं वह ऋग्वेद से कैसे भिन्न हैं? उत्तर: ऋग्वेद की रचना प्राचीन समय में प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत भाषा में की गई थी। दूसरा पॉइंट जो आज के संस्कृत से भिन्न थी। तीसरा पॉइंट आज किताबों की रचना विभिन्न भाषाओं जैसे अंग्रेजी, हिंदी और अन्य भाषाओं में की जाती है। ऋग्वेद में देवी देवताओं की स्तुति रची गई है। फिफ्थ पॉइंट जबकि आधुनिक किताबें किसी भी विषय पर लिखी जाती है। सिक्स्थ आज की किताबें लिखित और छपी रूप में हैं। सेवेंथ जबकि प्रारंभ में ऋग्वेद लिखित रूप में नहीं था। इसे उच्चारित किया जाता था। क्वेश्चन 4. What kind of evidence from burials do archaeologists use to find out whether there were social differences amongst those who were buried? Answer: archaeologists use objects found buried along with a skeleton at the burial site. Burial site means belonging to dead person as evidence.
that social differences exist amongst those who were buried. Second point, the evidence is the amount of jewelry on the corpse or the number of belongings buried with it. Third point, if for example a skeleton was found with many objects including gold, bangles, gold beads, conch, conch, shells, etc., then it belongs to a rich person. Fourth, if however only a few pots were found buried, then it was the skeleton of a poor person. हिंदी में समझ लेते हैं इस क्वेश्चन को भी और आंसर को भी। प्रश्न 4, पुरातत्वविद कब्रों में दफनाए गए लोगों के बीच सामाजिक अंतर का पता कैसे लगाते हैं? उत्तर, कभी कभी एक कब्र की तुलना में दूसरी कब्र में मृतक व्यक्ति से संबंधित अधिक विलासिता की चीजें मिलती हैं। दूसरा पॉइंट, इसके अलावा दोनों की कब्रों के आकार में भी अंतर मिलता है। तीसरा, जिससे दोनों व्यक्तियों के बीच सामाजिक भिन्नता का पता चलता है। चौथा, इन्हीं सबूतों के आधार पर पता चलता है कि कुछ लोग अमीर थे तो कुछ गरीब। Question 5. In what ways do you think that the life of a Raja was different from that of a Dasa or Dasi? Answer. First point, Rajas did not have capital cities, palaces or armies and did not collect taxes. Second point, their sons did not succeed their father as Rajas. Third point, the Dasa or Dasi, however, were slaves, often captured in war and treated as the property of the owners who could make them do whatever work they wanted. प्रश्न 5, एक राजा का जीवन दास या दासी के जीवन से कैसे भिन्न होता था? उत्तर, एक राजा अपनी मर्जी का मालिक होता था। दूसरा पॉइंट, वही दूसरी तरफ दास या दासी को राजा की आज्ञा माननी पड़ती थी। तीसरा पॉइंट, दास या दासी राजा द्वारा युद्ध में बंदी बनाया जाता था। चौथा पॉइंट, उन्हें राजा का जायदाद माना जाता था। फिफ्थ पॉइंट, उसे राजा की दया पर निर्भर रहना पड़ता था। अब बच्चों कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मुझे ये वाले लगे कि आप इन क्वेश्चंस को भी जानो, तो मैंने आपको थोड़े से एक्स्ट्रा क्वेश्चंस दिए हैं। पहला प्रश्न है, वेद कितने हैं? नाम लिखो। उत्तर, वेद 4 हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। प्रश्न 2, सबसे पहले किस वेद की रचना हुई? उत्तर, ऋग्वेद की रचना लगभग 3500 साल पहले हुई। ऋग्वेद। तीसरा प्रश्न, ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? उत्तर, 1000 से ज़्यादा। प्रश्न 4, इसमें प्रमुखता किन देवताओं की स्तुति की गई है? उत्तर, अग्नि, इंद्र और सोम। प्रश्न 5, इसमें किन किन नदियों की चर्चा की गई है? उत्तर, सरस्वती, सिंधु और उसकी सहायक नदियाँ गंगा और यमुना का सिर्फ एक बार जिक्र किया गया है। प्रश्न 6, वेदों की रचना किसने की? उत्तर, आर्यों ने। प्रश्न 7, आर्य लोग कहाँ से आए थे? उत्तर, मध्य एशिया से। प्रश्न 8, आर्य लोग सबसे पहले किस नदी के किनारे बसे? उत्तर, सिंधु नदी के किनारे। प्रश्न 9, महापाषाण कब्रें बनाने की प्रथा कब शुरू हुई? उत्तर, लगभग 3000 साल पहले। प्रश्न 10, इनाम गांव कहाँ है? उत्तर, महाराष्ट्र में। प्रश्न 11, ऋग्वेद के वार्तालाप किस रूप में हैं? उत्तर, सूक्त के रूप में। फ्रेंड्स, चैप्टर 4 पूरा कंप्लीट हो गया। बैक जो एक्सरसाइज थी, क्वेश्चंस थे, वो पूरे कंप्लीट हो गए हैं और अब हम चैप्टर 5 स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।